अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज। इससे पहले हमने आज का जो हमारा लीगल लेक्चर वो टॉपिक बताते हैं वो ट्वाइस निकाह विद सेम पर्सन, एक ही शख्स के साथ ट्वाइस निकाह, दो निकाह, दूसरा निकाह, पहला निकाह भी उसी के साथ, दूसरा निकाह भी उसी के साथ, सेम पर्सन, लड़का लड़की सेम है, पहला निकाह आपस में हुआ, फिर दूसरा निकाह भी आपस में हुआ। क्या एक के बाद दूसरा हो सकता है? देखिए, इस्लाम में पॉलीगैमी तो मौजूद है, पॉलीगैमी तो एक्सेप्टेड है, बट पॉलीएंड्री एक्सेप्टेड नहीं है। पॉलीगैमी से मुराद हस्बैंड का दो बीवियां रखना अलाउ है, बट बीवी का दो हस्बैंड रखना अलाउ नहीं है, यानी पॉलीएंड्री। इस्लाम में पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड, बट पॉलीगैमी इज मौजूद प्रेजेंट। बट वी आर डिलीवर लेक्चर ऑन सेम पर्सन के साथ, सेम पर्सन के साथ पॉलीगैमी नहीं कह रहे हम, पॉलीएंड्री नहीं कह रहे, सेम पर्सन के साथ सेम पार्टी का दोबारा निकाह। फॉरेन मुल्क में जहां हम देखते हैं सिविल मैरिज की जाती है, वहां ऐसा होता है कि एक पार्टी पहले सिविल मैरिज करती है, फिर कहते हैं नहीं ये तो हमारी सिविल मैरिज है, हम इसको इस्लामिक मैरिज भी करते हैं सेम पार्टीज के दरमियान, ठीक है, वो कर लेते। या फिर ऐसा करते हैं, वहां उसने फॉरेन में सिविल मैरिज की, वो पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं कि हमने वहाँ सिविल मैरिज तो की, अब पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ के तहत हम शादी करना चाहते हैं। या ऐसा भी होता है समटाइम एक दफ़ा कोर्ट मैरिज हुई, वो छुपा के रखी गई, शो नहीं करना चाहते, दोबारा पेरेंट्स राज़ी हो गए तो दोबारा उन्हीं सेम कपल्स की दोबारा शादी करना चाहते हैं। ये सूरत हाल भी हो सकती है, यानी एक कोर्ट मैरिज दूसरी अरेंज हो सकती है, एक फॉरेन में दूसरे पाकिस्तान में हो सकती है, एक सिविल मैरिज दूसरी इस्लामिक लॉ भी हो सकती है। चुनाचे दो निकाह, दो शादियाँ सेम टाइम सेम पर्सन के दरमियान हो सकती है। देखिए, मुख्तलिफ औकात में बिना पहली दफ़ा की तलाक के, यानी उस सेम पार्टी से पहले उन्होंने तलाक नहीं की, मुख्तलिफ औकात में बिना पहली दफ़ा की शादी को ख़त्म किए बगैर, तलाक दिए बगैर जितनी मर्तबा चाहें वो आपस में निकाह कर सकते हैं। पहले उनकी शादी हो गई, सेम कपल आपस में बार बार शादी कर सकता है, दो नहीं, तीन नहीं, कई मरतबा बार बार आपस में शादी कर सकते हैं। शर्त ये सेम कपल होने चाहिए, लड़का लड़की सेम होना चाहिए, तो आपस में बार बार शादी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मना नहीं है। लेकिन तलाक के बाद आपस में शादी करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है। अगर इद्दत मौजूद है तो होती है, वरना नहीं हो सकती, या एक दफ़ा तलाक दे दी गई है तो दोबारा शादी हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। इसलिए तलाक देने की ज़रूरत नहीं है, सेम पर्सन है तो आपस में बार बार वो शादी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर उन्होंने 3 तलाक़ें दे दी तो डिवोर्स कन्फर्म हो गई तो बगैर हलाला के तो फिर शादी नहीं हो सकती। इसलिए तलाक दिए बगैर आपस में सेम पर्सन जो है वो आपस में शादी कर सकते हैं। तो इसलिए ला में ऐसी किसी किस्म की, ना इस्लाम में ना ला में किसी किस्म की कोई पाबंदी मौजूद नहीं है। ये तो आज के लिए लेक्चर, इजाज़त फरमाइएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।